चले। मेट्रो का वन टाइम कैपिटल एक्सपेंसेस तो होंगे, लेकिन कैपेक्स के बाद उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी किसी न किसी को बियर करनी होगी, और इतना ज़्यादा किराया नहीं रखा जा सकता कि चंडीगढ़ का आदमी अफोर्ड ना कर सके। तो ऐसी सब बातों में से देख करके जो फिजिबल है उसको किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा की जो एरिया पूरा एक क्लस्टर के लिए आखिर सवारियां एक दूसरे शहर में आती हैं, मोहाली है, पंचकुला, चंडीगढ़, जीरकपुर, ये पूरा एक क्लस्टर है। तो इस क्लस्टर में चाहे वो मेट्रो हो या फिर ई बस सेवा है, पीएम ई बस सेवा भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी अलग अलग शहरों की अलग अलग बसें उनको बताई गई हैं कितनी वो चला सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक नया विषय कल पंजाब की बैठक में आया था कि क्यों नहीं हम इसको एक क्लस्टर मान करके और उस सेवा का उपयोग करें। क्लस्टर मानेंगे तो लगभग ये 25-30 लाख की आबादी हो जाएगी। फिर इसमें ज़्यादा बसें भी सब स्थानों पर आ जा सकती हैं। लोकल बस सर्विस एक क्लस्टर के नाते भी उपयोगी हो सकती है। निजीकरण का क्योंकि हाईकोर्ट में विषय था, अभी 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि निजीकरण किया जा सकता है। तो उसमें यहाँ के लोगों ने अब अगले स्टेप्स निजीकरण में क्या होंगे वो यूटी को अपना निर्णय लेना है। अब इसके लिए या तो शुरू हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखे, क्योंकि एक रास्ता तो खुला है ही है। तो उस नाते से यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात के लिए प्लीड कर रहा है कि हम इसमें निजीकरण करेंगे। हाँ, इसमें किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। कर्मचारी के जितने भी उनके वेलफेयर की बातें हैं वो सारी ध्यान रखी जाएंगी, और उनको जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें उनको शर्त होगी कि वो उन कर्मचारियों को पूरे लाभ भी दें और उनकी नौकरी को भी कोई खतरा ना आए। सर, एक हाउसिंग का इशू है, 4000 कर्मचारियों को 16 साल से फ्लैट देना, वो इशू बड़ा है, उसको लेकर कुछ ये विषय भी ध्यान में आया है, लेकिन ये भी कोर्ट में पहले गया था और कोर्ट के अंदर शायद एक जगह उनका निर्णय फेवर में हुआ भी है, आगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। तो जैसा कोर्ट का निर्णय होगा उस हिसाब से करेंगे। आखिर कोई भी विषय जब कोर्ट में होता है तो उसके ऊपर कोई तुरंत फैसला करना संभव नहीं होता। जैसे वहाँ से होगा वैसा करेंगे। सर, आपने वेस्ट मैनेजमेंट का भी रिव्यू किया, उसमें आप सेटिस्फाइड है जो चंडीगढ़ काम कर रहे हो? कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी आप वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी हद तक यहाँ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक जो डंप साइट है वहाँ लोगों का जो विरोध चल रहा है, वहाँ जल्दी से जल्दी कोई प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जाए ताकि वेस्ट की डंपिंग ना हो, क्योंकि डंपिंग से ही शिकायत होती है। अगर साथ साथ प्रोसेसिंग हो जाए तो फिर किसी की शिकायत नहीं रहती। फिर उसके अंदर चाहे आरडीएफ निकलेगा या कोई कंपोस्ट बनेगा या कोई, अब वेस्ट टू एनर्जी के लिए तो बहुत ज़्यादा वेस्ट चाहिए, उतनी वेस्ट यहाँ नहीं है। लेकिन वेस्ट टू चारकोल बनाने की एक एनटीपीसी की एक टेक्नोलॉजी है, और उसमें भी आज जो बताया गया तो एनटीपीसी के लोगों से विचार करेंगे। अगर वो होता है तो जल्दी फिर चारकोल बनाने की एक अगर यूनिट लगती है, वो चारकोल फिर यहाँ से बाहर ले जा करके उसका कई तरह का यूज़ हो सकता है। धन्यवाद। पीएम सूर्य घर का तो चल रहा है, और यहाँ भी कुछ लोगों ने उसको अपने आप को रजिस्टर कराया है, और मुझे लगता है कि वो स्कीम ज़्यादा अच्छी प्रकार से चलेगी। उसमें सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, और उसमें कुछ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर टॉपअप करते हैं, तो एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल हो सकेगा। उसमें ज़ीरो बिलिंग का जो प्रावधान है, ताकि जितनी बिजली की आवश्यकता है वो 3 किलो, मोटे तौर पर 3 किलोवाट तक का जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरा हो जाता है, और उनका ज़ीरो बिल आएगा। बल्कि अगर एक्स्ट्रा उसमें बिजली होगी तो ग्रिड में जाएगी और उसका उनको लाभ भी होगा। तो ऐसी एक सक्सेसफुल योजना है जो चंडीगढ़ में उसके चांसेस अच्छे हैं सफल होने के, लेकिन पंजाब में उसके सफल होने के चांसेस कम हैं। कारण क्या है कि वहाँ उन्होंने एक फ्री बीज के नाते से कुछ यूनिट बिजली के फ्री दिए हुए हैं, इसलिए लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वहाँ भी फ्री मिलना, यहाँ भी फ्री मिलना। तो यहाँ क्योंकि उस प्रकार का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ ज़ीरो बिलिंग के लिए कंज्यूमर जो है उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। लाल डोरा पर भी विषय हुई है, लाल डोरा एक्सटेंशन का एक विषय है। हरियाणा में हमने जो प्रयोग किया, इसके उलट लाल डोरा का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। जो अभी 6-7 प्रांतों में स्वामित्व के नाम से योजना शुरू हुई है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है कि उसके अंदर सारा रिकॉर्ड उनका रेवेन्यू में आ जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, प्रॉपर्टीज मान्यता प्राप्त हो जाती हैं, और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक लोन भी करता है, उस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है। तो इसलिए एक्सटेंशन का विषय नहीं है, उस लाल डोरा के कंसेप्ट को ख़त्म करके और उसको नॉर्मल जैसे बाकी जगह होता है वैसा लाया जाए। हाँ, उसमें किसी प्रकार का लोगों के ऊपर कोई अन्याय न हो,